शानो, नाराज हो गए शानो? मैं सोऊं। मैं जानती थी तुम मुझे छोड़ के नहीं जाओगे। तुम जरूर लौट आओगे क्योंकि तुम भी मुझसे मोहब्बत करते हो। हाय गजब। अजी ये तो मैं पहले रोज से कह रहा हूँ। निकल जाओ मेरे मकान से अभी इसी वक्त। बहुत अच्छे। गुस्सा किसी का और उतर रहा है किसी पर। जाने दो दूसरे को। मुझे तो पहले रोज से मालूम था ये पंछी फंसने वाला नहीं, लेकिन तुम थी उसके इश्क में पागल। मैं कोई बकवास सुनना नहीं चाहती। चले जाओ यहाँ से। हाय गजब। इतना गुस्सा करोगी मेरी जान तो तुम्हारी जवानी फुलझड़ी की तरह भड़क कर गोला बन जाएगी। मारो गोली। इसमें गम करने की क्या बात है? क्या हम मर गए हैं? तुम नहीं जाओगे? अच्छा अच्छा चले जाते हैं, मगर हाँ बात ये है कि कल से आपके गुलाम की हालत बहुत खराब। जेब खाली, बोतल खाली। अगर थोड़ा सा बंदोबस्त हो जाए तो। अच्छी बात। वसीयतनामा मेरे हवाले कर दो।
निकालो। ये लो, छोड़ दे इस खिलाने को, वरना गोली मार दूंगा। याद रख, प्रकाश रास्ते का निकम्मा शराबी नहीं। जिन हाथों ने जान की जान ली वो तेरा गला भी घूट सकते हैं। जीजा जी, आप? अब बनाओ अपनी खैर। थोड़ी देर में सारी दुनिया को पता चल जाएगा दयाल साहब का खून किसने किया है। लेकिन दरवाजा तो बंद था, उसने सुना कैसे होगा? अगर सुन लिया हो तो? शांति, अब छुपना बेकार है। तुम्हें सब मेरा राज मालूम हो गया। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ सकता। सामने आओ। शांति, शांति, सामने आओ। खबरदार! खबरदार! अब जो आगे बढ़ोगे तो गोली मार दूंगी। तुम मुझे गोली नहीं मार सकती। मैं तुम्हारा जीता हूँ, तुम्हारी बहन का पति। तुम मुझे गोली नहीं मार सकती। रुक जाओ। पिस्तौल फेंक दो। फेंको पिस्तौल। गोली तुमने चलाई? आओ मेरे साथ। चलो। अरे सुनिए, माफ कीजिएगा मिसेस दयाल, आपके कंपाउंड वाले कमरे में खून हो गया है। खून? हाँ, मुजरिमा को मैंने गिरफ्तार कर लिया है। मुजरिमा? ये गलत है। शांति कभी खून नहीं कर सकती। इन्होंने खुद इकबाल जुर्म किया है। मुझे पुलिस चौकी टेलीफोन करना है। सुना आपने? हाँ, जी चलिए। आइए। हेलो, हेडक्वार्टर। मैं इंस्पेक्टर खन्ना बोल रहा हूँ।
20 हजरतगंज। मिस्टर दयाल के बंगले पर खून हो गया है। हाँ हाँ, मैंने मुजरिमा को गिरफ्तार कर लिया है। तुम फौरन पहुंचो। हाँ हाँ, जल्दी करो। लाश कहाँ गई? मिस शांति, आपने अपने बयान में कहा है कि रात के 12 बजे जबकि आप अपने मकान की छत पर टहल रही थी, आपने मिसेस दयाल के बेडरूम के शीशे पर 2 परछाइयां देखी। परछाइयों से ऐसा लगता था जैसे कोई मर्द किसी औरत का गला घोंट रहा हो। ये देखकर आप मिसेस दयाल के यहां गई। क्या आप बता सकती हैं किस लिए? किसी को मुसीबत में देखकर उसकी मदद करना इंसानी फर्ज है। ठीक कहा आपने। आपने वहां पहुंचकर देखा कि मिस्टर प्रकाश मिसेस दयाल का गला घोंट रहे हैं। जी। और ये देखकर वापस चल दी। जी। अदालत नोट करे, मुल्जिमा इंसानी फर्ज अदा करने गई थी और जब उसने देखा कि मिसेस दयाल का गला घोड़ा जा रहा है तो इंसानी फर्ज भूलकर इत्मीनान से वापस चल दी। मिस शांति, इसके बाद मिस्टर प्रकाश ने मिसेस दयाल को छोड़कर आपका पीछा शुरू कर दिया। क्यों? उनका ख्याल था मुझे उनका कोई राज मालूम हो गया है। लेकिन आपको कोई राज नहीं मालूम था? जी नहीं। ये आपने उन्हें बताया? जी, इसकी नौबत ही नहीं आई। क्या आपने बताने की जरूरत नहीं समझी? जी। इसलिए कि शिकार सामने था, रिवॉल्वर हाथ में, इसलिए कि जीवन भर की मुश्किलों का हल एक लम्हे, एक सेकंड, एक पल में हो सकता। ये गलत है, मैंने जानबूझ के खून नहीं किया। हर मुजरिम और हर खूनी ने इस कटारे से यही अल्फाज दोहराए हैं, मैंने खून नहीं किया, मैं निर्दोष हूं। लेकिन इंसाफ की पुकार वो ताकत है जिसने हर झूठ का पर्दाफाश किया है। जवाब दीजिए, क्या ये सच नहीं कि प्रकाश बाबू की मौत आप ही खाता हुई? हाँ, शायद मेरे ही हाथों। ये शायद किस लिए? इसलिए कि मुझे याद नहीं मैंने कब गोली चलाई। जब खून सर चढ़ जाता है तो इंसान को अपने करतूत भी भूल जाते हैं। मिलॉर्ड और मेंबरान ज्यूरी, मुल्जिमा का पुलिस को दिया हुआ बयान सरासर झूठ है। मुल्जिमा दुनिया को यह यकीन दिलाना चाहती है कि उसने अपने बचाव में गोली चलाई। अगर ये सच होता तो प्रकाश बाबू की लाश कमरे से गायब ना होती। लाश का गायब होना यह साबित करता है कि मुल्जिमा का कोई मददगार भी था। अगर कोई मददगार था तो इस खून की पहले से तैयारी की गई, और अगर पहले से तैयारी की गई तो बचाव का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। सच तो यह है, मुल्जिमा ने प्रकाश बाबू का खून अपने बाप की मौत के बदले में किया। मरने के पहले बाबू दिगंबर नाथ का प्रकाश बाबू से झगड़ा हुआ और वो उसी रात चल बसे। मुल्जिमा के दिल में प्रकाश बाबू को मार डालने का ख्याल उसी वक्त पैदा हुआ। हजरात, ये जुर्म कोई फौरी गुस्से का नतीजा नहीं बल्कि सोच समझ कर किया गया है। देखिए मुल्जिमा के शान चेहरे को, उसने अपने जुर्म का इस्तेमाल किया है लेकिन उसने पाप का कोई पछतावा नहीं। उसने अपनी बहन की मां से संदूर मिटा दिया लेकिन शन से उसकी नजर नहीं झुकी। ऐसी खूनी, ऐसी घोर पापन, ऐसी मुजरिमा की कानून दवा में एक ही सजा है मिलॉर्ड, और वो है मौत। ऑर्डर ऑर्डर। वकील सफाई मुल्जिमा से कोई सवालात करना चाहते हैं? जी नहीं मिलॉर्ड। आज की कार्रवाई खत्म हुई। आपने सवालात क्यों नहीं किए? कोई फायदा नहीं मिस्टर रमेश। मिस शांति के इकरार जुर्म के बाद इस केस में कोई दम नहीं रहा। आपका मतलब है आप कुछ ना करेंगे? सिर्फ रहम की दरख्वास्त की जा सकती है। फैसले से पहले ही रहम की दरख्वास्त? मिस्टर रमेश, आप वकील, दुनिया फैसले का इंतजार कर रही है, लेकिन आप और मैं जानते हैं फैसला क्या हो। क्या? मौत। मैं आपको मुंह मांगी रकम दूंगा वकील साहब शांति को बचाने, लेकिन शांति को बचाना मेरे बस में नहीं जनाब। केस हाथ से निकल चुका है, वो अपने जुर्म का इकरार कर चुकी है। मिस्टर खन्ना, मुझे अफसोस है मिस्टर रमेश, कानून को कोई धोखा दे भी तो कहा तक कोई बड़े से बड़ा वकील भी आपकी शांति को नहीं बचा सकता। इट इज इम्पॉसिबल। आप शहर के सबसे बड़े वकील हैं, आप चाहें तो पुलिस के सारे इल्जामात बेकार साबित कर सकते हैं। दुनिया का कोई वकील शांति को मौत से नहीं बचा सकता है। इस केस को लेना बदनामी मोल लेना है।
रमेश, क्या मुझे फांसी हो जाए? नहीं शानू नहीं, तुम बेगुनाह हो और भगवान बेगुनाहों को सूली पर नहीं चढ़ाया करता शानू। मेरी जिंदगी का इतना विश्वास न करो रमेश, तुम्हारा दिल टूट जाएगा, तुम गम से पागल हो जाओगे। ये तुम क्या कह रही हो शानू? मैं समझती थी मैं तुम्हें खो चुकी हूँ, तुम मेरे नहीं हो। काश कि ऐसा होता। ये क्या कह रही हो? तुम्हें खोकर मरना आसान था, लेकिन अब नहीं। रो नहीं शानू, रो नहीं। रमेश, रो नहीं शानू। मैं अपने लिए नहीं रो रही, मुझे दुख है तो तुम्हारा। कल किस दिन से तुम मेरी मौत का ऐलान सुनोगे, किन आंखों से मुझे बिछड़ते देखोगे? ऐसा ना कहो शानू, तुम्हें मुझसे कोई छीन नहीं सकता। मैं तुम्हारी जिंदगी बचाऊंगा, आखिरी समय तक अदालत के सामने तुम्हारे लिए लड़ूंगा शानू, आखिरी सांस तक तुम्हें भगवान से मांगूंगा। और अगर फिर भी तुम्हें पार सका शानू, तो तुम अकेली इस दुनिया से नहीं जाओगी, तुम्हारा हाथ थामे मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। रमेश, मुसम्मी रामू, तुमने अपने बयान में कहा है कि कत्ल की रात को तुमने एक औरत को एक मर्द के पीछे बागीचे में भागते हुए देखा था। क्या तुम उन्हें पहचान सकते हो? सरकार, मर्द कौन था ये तो हम नहीं देख पाए, परंतु हाँ, माफ करना बिटिया, गीता की सौगंध खा के हम अपनी बेटी के लिए भी झूठ ना बोला। उस रात हाथ में तमंचा लिए तुम ही उस मर्द के पीछे भाग रही थी। आपका गवाह। मुसम्मी रामू, मिसिस दयाल के यहाँ नौकर होने से पहले तुम कहाँ थे? बनारस में सरकार। और बनारस में कत्ल के सिलसिले में तुम पकड़े गए थे और तुम्हें 5 बरस की सजा हुई थी, क्या ये सही है? जी हाँ माय बाप। That's all, my lord. मिस्टर खन्ना, आपको कैसे यकीन हुआ कि प्रकाश बाबू मर चुके थे? जी, न तो उनकी सांस चल रही थी और न उनकी नब्ज। मिस्टर खन्ना, ना तो आप डॉक्टर हैं और ना हकीम, सांस और नब्ज की आपको पहचान है, इसकी क्या सनद है? सनद तो कोई नहीं। और अगर नहीं तो क्या यह मुमकिन नहीं कि सांस और नब्ज पहचानने में आप कोई धोखा खा सकते हैं? हो सकता है। और अगर आप धोखा खा सकते हैं तो फिर यह भी मुमकिन है कि प्रकाश बाबू वाकई मरे नहीं, और इस वक्त जबकि हम और आप उन्हें मुर्दा समझ रहे हैं, वो जिंदा है, मेरी और आपकी तरह। क्या यह मुमकिन नहीं? जी, बहुत मुमकिन है। That's all, my lord. मिसेस दयाल, कत्ल के बारे में आपको किस वक्त खबर हुई? रात के कोई 12 बजे होंगे, जबकि मुझे प्यास लगी। पानी पीने के लिए मैं नीचे उतर रही कि अचानक दरवाजा खुला और पुलिस इंस्पेक्टर मिस्टर खन्ना मेरी सहेली शांति का हाथ पकड़े हुए दाखिल हुए। मैंने देखा। एक सेकंड चंचल देवी, क्या रात के 12 बजे आपके मकान का दरवाजा खुला था? हाँ, शायद मेरा नौकर रामू उसे बंद करना भूल गया। रामू ही बंद करना भूल गया या कोई और? क्या मतलब? हो सकता है आप बाहर गई हो और दरवाजा बंद करना भूल गई हो। अपने पति के गुजर जाने के बाद मैंने बाहर कदम भी नहीं रखा, खास तौर से रात में। खैर, इसके बाद?
इसके बाद पुलिस इंस्पेक्टर मिस्टर खन्ना ने मुझे सारा वाकया बताया। हमारी बातें सुनकर मेरा नौकर रामू भी आ गया। मिस्टर खन्ना ने मुझे कहा वो पुलिस में फोन करना चाहते हैं, इसलिए हम सब ऊपर गए। एक सेकंड चंचल देवी, ऊपर जाने वाले हम सब कौन थे? मैं, मिस्टर खन्ना, शांति और रामू। रामू भी? जी हाँ। लेकिन मिस्टर खन्ना की रिपोर्ट कहती है कि ऊपर सिर्फ वो, शांति देवी और आप गई थी, चौथा कोई नहीं था। उसके बाद आप सब जब नीचे आए तो रामू हॉल में भी नहीं था, और ना ही वो आपके साथ उस उजाड़ कमरे तक ही गया जहां से मिस्टर प्रकाश गायब हो चुके थे। हो सकता है, क्योंकि उस वक्त मैं घबराई हुई थी, इसलिए ये सारी तफसील के रामू मेरे साथ था या नहीं मैं याद रखना भूल गई। लेकिन मिस्टर खन्ना नहीं भूले, उन्होंने अपना फर्ज अदा किया, और उनकी रिपोर्ट कहती है कि रामू आपके साथ नहीं था, और वो आपके साथ इसलिए नहीं था कि जो काम आपने अधूरा छोड़ा था उसे वो पूरा कर रहा था, इसलिए कि प्रकाश बाबू का खून आपने किया है। अगर आपके इल्जाम गलत साबित हुए तो सारी जिम्मेदारी आप पर होगी। यकीनन माय लॉर्ड। सबूत पेश कीजिए। बेहतर है। चंचल देवी, मिस्टर खन्ना ने जिस हालत में लाश और शांति देवी को देखा, उससे ऐसा ख्याल होता है कि गोली मिस्टर प्रकाश के सीने में लगनी चाहिए, लेकिन पुलिस की रिपोर्ट कहती है कि गोली मिस्टर प्रकाश के दाहिनी तरफ पसली के नीचे लगी। क्या बता सकती हैं ऐसा क्या हुआ? ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, गवाह इस सवाल का जवाब नहीं दे सकती। कत्ल के वक्त कमरे के दरवाजे बंद थे और अंदर प्रकाश बाबू और मुलजिमा शांति देवी के सिवा तीसरा कोई नहीं था। मैं भी यही अर्ज करना चाहता हूँ माय लॉर्ड कि कमरे में तीसरा कोई नहीं था, मगर कमरे के बाहर जरूर कमरे के दरवाजे बंद थे, मगर गोली चलाने के लिए दरवाजे का खुला होना जरूरी नहीं। नोट किया जाए कि उस कमरे के दाहिनी तरफ की खिड़की का शीशा टूटा है, और पुलिस की रिपोर्ट कहती है कि गोली मिस्टर प्रकाश के दाहिनी तरफ पसली के नीचे लगी। अगर गोली मिस्टर प्रकाश के दाहिनी तरफ पसली के नीचे लगी तो गोली में शांति नहीं बल्कि उस शख्स ने चलाई जो दाहिनी तरफ खिड़की के पास खड़ा था, और खिड़की के पास वो इंसान था जो भागकर वापस मकान के अंदर गया और दरवाजा बंद करना भूल गया। और जब पुलिस इंस्पेक्टर टेलीफोन कर रहा था तो इस कातिला का नौकर रामू लाश को कंधे पर उठाए कानून की पहुंच से दूर भागकर अपनी मालकिन को बचाने की आखिरी कोशिश कर रहा था। ऑर्डर ऑर्डर। क्या आप बता सकते हैं कि चंचल देवी ने इस जुर्म का इर्तिकाब किया तो किस लिए? उनका क्या फायदा था मिस्टर प्रकाश को मार डालने? इसके लिए मैं चंचल देवी से कुछ सवालात करने की इजाजत चाहूंगा माय लॉर्ड। इजाजत। मिसेस दयाल, क्या आप यकीन से कह सकती हैं कि आपने अपने जीवन में मिस्टर दयाल के सिवा और किसी से मोहब्बत नहीं की? मैं अपना सवाल फिर दोहराऊंगा। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, वकील सफाई को गवाह के जाती मामला से कोई सरोकार नहीं। यह कानूनी अखलाकी है, हर एतबार से गलत। मिस्टर रमेश, मुझे यकीन है इस किस्म के सवालात से जो नताइज निकलते हैं उसका आपको पूरा एहसास है। यस माय लॉर्ड, क्योंकि एक मासूम की जिंदगी और मौत का दारोमदार इन्हीं सवालात पर है, मैं अदालत से दरखास्त करूंगा कि मुझे इन सवालात की इजाजत दी जाए। इजाजत है। मिसेस दयाल, क्या आप पूरे यकीन से कह सकती हैं कि आपने अपने जीवन में मिस्टर दयाल के सिवा और किसी से मोहब्बत नहीं की? मैं गीता की सौगंध खा के कहती हूँ, अगर मैंने जीवन में किसी को अपना देवता माना है तो वो मेरे स्वर्गवासी पति थे। मैंने देवता के बारे में नहीं पूछा। खैर छोड़िए इस बात को। हाँ, तो आपको पता है कि मिस्टर दयाल अलावा आपके किसी दूसरी औरत से मोहब्बत? ये झूठ है। मैं अपने पति के चाल चलन के बारे में एक शब्द भी सुनने को तैयार नहीं। आप उनके नाम पर गंदगी नहीं उछाल सकते। तो आप ये कहना चाहती हैं कि मिस्टर दयाल सिवा आपके और किसी को नहीं चाहते थे? बिला शक। उन्हें आपकी मोहब्बत का पूरा भरोसा था? पूरा भरोसा। उन्हें आपके बारे में कोई शक नहीं था? बिल्कुल नहीं। तो फिर मिस्टर दयाल ने अपने वसीयतनामे में आपको जायदाद से महरूम क्यों किया? किस लिए आप पर बदचलने का इल्जाम लगाया? किस लिए आपको नाकाबिल भरोसा और बदकार ठहराया? जवाब दीजिए। ये झूठ है, सरासर झूठ। लेकिन मिस्टर दयाल की यह तहरीर झूठ नहीं हो सकती। माय लॉर्ड, यह है स्वर्गवासी मिस्टर दयाल का वसीयतनामा, जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी पर बदचलने का इल्जाम लगाया है और उन्हें अपनी जायदाद से महरूम किया है। क्या वकील सफाई बता सकते हैं कि दयाल साहब का ये वसीयतनामा उन्हें कैसे मिला? माय लॉर्ड, ये राज बताने से पहले मैं अदालत से दरख्वास्त करूंगा कि मुझे चंचल देवी से कुछ और सवालात करने दिए जाए। इजाजत है। चंचल देवी, मेरे सवालात का जवाब हाँ या ना में दीजिए। क्या आपको इस वसीयतनामे के बारे में कुछ खबर थी? नहीं। क्या प्रकाश बाबू को खबर थी? मुझे नहीं मालूम। जिस रोज मिस्टर दयाल का हादसा हुआ आप दोनों दरिया किनारे पिकनिक के लिए गए थे। जी हाँ। वहाँ आपके अलावा तीसरा कोई नहीं था? जी नहीं। तो फिर आपके मोटर के टायर को चाकू से काटकर पंक्चर किसने किया? जवाब दीजिए। मुझे नहीं मालूम। चूंकि आपकी मोटर पंक्चर थी इसलिए आप दोनों कश्ती में बैठ कर जाना चाहते थे। जी हाँ। कश्ती में चप्पू वहाँ तैयार खड़ी थी लेकिन मल्लाह पास नहीं था।
जी हाँ। आपको तैरना आता है? जी हाँ। दयाल साहब को तैरना नहीं आता। जी नहीं। और ये बात उस इंसान को मालूम थी जिसने आपकी मोटर का टायर चाकू से काटा, जिसने कश्ती और चप्पू दोनों मुहैया किए, और जिसने आपके साथ मिलकर मिस्टर दयाल को पानी में धकेला, और जब वो डूब रहे थे। झूठ है, मेरे साथ वहाँ कोई नहीं था। आपने पहले भी यही कहा था, और उस वक्त दुनिया ने आपकी बात मान ली थी, लेकिन आज नहीं मान सकती। आपके साथ वहाँ प्रकाश बाबू थे, और इस बात की गवाही ये मल्लाह देगा। ये है वो मल्लाह माय लॉर्ड। ये सरासर धोखा है मिलॉर्ड। मिस्टर रमेश पैसा देके इस मल्लाह को मेरे खिलाफ गवाही देने लाए हैं। जब तक भगवान बेगुनाहों के साथ है, मुझे दौलत से इंसान खरीदने की जरूरत नहीं। आप अपने गुनाहों पर पाई के लाख पर्दे डालें, लेकिन बेगुनाह का खून पुकार पुकार के कहता है कि मुजरिम कौन है। आज फिर झूठ और सच का इम्तिहान है, और इंसाफ कह रहा है कि मिस्टर दयाल का खून मिस्टर प्रकाश ने और मिस्टर प्रकाश का खून आपने किया। मिस्टर दयाल का खून इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने ये वसीयतनामा लिखा, और मिस्टर प्रकाश का खून इसलिए क्योंकि ये वसीयतनामा उनके पास था, और इसकी बदौलत वो आपसे हजारों की रकम ऐंठ रहा था। मिस्टर दयाल का खून आपके हाथों ना सही, लेकिन आपकी नजरों के सामने आपकी मदद से और आपके इशारे पर हुआ। मिलॉर्ड, मैं अदालत को फिर से याद दिलाऊंगा कि यह मुकदमा प्रकाश बाबू के खून से ताल्लुक रखता है, ना कि मिस्टर दयाल की मौत से। वकील सफाई ने जोर बयान और ख्यालात की उड़ान से एक अजीब और गरीब दास्तान तैयार की है, लेकिन सबूत एक नहीं पेश किया। मिस्टर दयाल की मौत के बारे में जो कुछ उन्होंने कहा, हो सकता है वो किसी हद तक सही हो, लेकिन इस हकीकत से कैसे इनकार किया जा सकता है कि प्रकाश बाबू का खून मुल्जिमा शांति देवी के हाथों हुआ। यह सही है कि उस कमरे की दाहिनी तरफ की खिड़की का शीशा टूटा है और गोली भी दाहिनी तरफ लगी, लेकिन यह महज एक इत्तेफाक। ये इत्तेफाक शक में जरूर डाल सकता है, लेकिन पाप को नहीं छिपा सकता। इसलिए कि मुल्जिमा ने गोली चलाने का इकरार किया है, इसलिए कि कत्ल के वक्त कमरे में वही दोनों थे, इसलिए कि कमरे के बाहर चंचल देवी के होने का कोई सबूत नहीं। मेरे मुअज़्ज़ज़ दोस्त वकील सफाई का सारा जोर बयान और ड्रामाई अंदाज एक गुनहगार को नहीं बचा सकता, और यह साबित हो चुका है कि गुनहगार चंचल देवी नहीं, मुल्जिमा शांति देवी है। ऑर्डर ऑर्डर। वकील सफाई को मुल्जिमा के बचाव में कुछ और कहना है? यस माय लॉर्ड। चंचल देवी इल्जाम लगाने वालों का कहना है कि मिस्टर प्रकाश भागकर आपके कंपाउंड में पनाह लेने आए थे। क्या आप बता सकती हैं कि वो आप ही के यहाँ भाग के क्यों गए, कहीं और क्यों नहीं गए? आपके इस सवाल का जवाब खुद मिस्टर प्रकाश दे सकते थे, अगर वो जिंदा होते। अगर वो जिंदा होते तो क्या आपको भी यकीन है कि वो मर चुके हैं? उनकी मौत का सारी दुनिया को यकीन है, सिवाय आपके। हो सकता है मेरा ख्याल गलत हो, लेकिन कल रात जब मैं आपके मकान के पास टहल रहा था तो मैंने एक अजीब मंजर देखा। आप जानती होंगी कि आपके कंपाउंड में एक टूटा हुआ अस्तबल है। मैंने देखा कि रात की तारीकी में एक इंसान अस्तबल की खपैल हटाकर निकला और बागीचे में कूद कर भागा। उसका लिबास काला था, हाथ में डंडा, और वो लंगड़ा के चल रहा था, बिल्कुल मिस्टर प्रकाश की तरह। ये झूठ है, सरासर बकवास। ये बकवास नहीं, हकीकत है चंचल देवी, वरना ये वसीयतनामा मुझ तक न पहुंचता। कानून इंसाफ से मुंह मोड़ ले, जमाना मासूम को सूली पर चढ़ा दे, लेकिन आप जानती हैं प्रकाश पर गोली किसने चलाई। लेकिन शायद आप ये नहीं जानती कि जिसे आपने मुर्दा जाना था वो मुर्दा नहीं, जिंदा है, और उसके साथ कानून जिंदा है, इंसाफ जिंदा है। यकीन आए तो वो देखो। वो तुम्हारा पाप साबित करने को आज कफन उतार कर गवाही देने को आया है। इंसाफ की पुकार वो ताकत है जिसने हर झूठ का पर्दा चाक किया है, और हर उस मुजरिम को जिसने कानून की आंखों में धूल झोंकना चाहिए है, फांसी के तख्ते पर चढ़ाया। कानून की तारीख गवाह है कि खून मुजरिम के सर चढ़ के बोलता है। इसी कानून और इसी इंसाफ की पकड़ आज आपकी गर्दन पर है चंचल देवी। देखिए इस इंसान को, यही है वो जिस पर आपने गोली चलाई, जिसे आपने मुर्दा जाना, यही है वो जो हर पाप में आपका साथी है। गीता की सौगंध खाकर कोई झूठ नहीं बोल सकता, वरना मौत में दूबर हो जाएगी। बोलिए खून किसने किया है, वरना प्रकाश की जबान आपके सारे राज खोल के रख देगी। बोलिए असली मुजरिम कौन है, वरना प्रकाश जमाने को अपने सारे दाग दिखा देगा। बोलिए गोली किसने चलाई, वरना प्रकाश का खूनी हाथ आपकी मैंने गोली चलाई, मैंने तुम्हें मार डाला जा, इसलिए कि तुम मेरे पति के कातिल हो, लेकिन तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। रुक जाओ। आपका ख्याल ठीक है चंचल देवी, प्रकाश बाबू वाकई मर चुके हैं, और उनकी लाश वही है जहां आपने उसे छुपाया है। मेरे लॉर्ड, चंचल देवी ने अपने जुर्म का इकबाल किया, मुझे और कुछ नहीं कहना। ऑर्डर ऑर्डर। क्योंकि मुसम्मा चंचल देवी ने इकबाल जुर्म किया है, इसलिए हुक्म दिया जाता है कि उन्हें फौरन हिरासत में ले लिया जाए,
और मुसम्मा शांति देवी को इज्जत के साथ रिहा किया जाता है। थैंक यू माय लॉर्ड। Congratulations, Ramesh. You're wonderful. Excellent. थैंक यू। एकदन्तमहाकरं लम्बदरगदनं विघ्ननाशकरं देवहिन्मङ्करं मां सिद्धिदाता गणेशयनं। माशा अल्लाह कहना तो माना, बन गया बिगड़ा जमाना। माशा अल्लाह कहना तो माना, बन गया बिगड़ा जमाना। तुमको हंसा दिया, प्यार सिखा दिया, तुमको हंसा दिया, प्यार सिखा दिया। शुक्रिया तो कीजिए साहब, माना जनाब ने पुकारा नहीं, क्या मेरा साथ भी गवारा नहीं। मुफ्त में बन के चल दिए तन के